नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। द बेस रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर कोन्स, कह रहा है कि दो सर्कुलर कोन्स हैं, उनकी रेडियाई जो है, उनकी रेडियस जो है ऑफ द सेम हाइट, जिनकी हाइट जो है वो सेम है, उनकी जो रेडियस है आर इन द रेशियो, वो इस रेशियो के अंदर है 3:5। कह रहा है कि उनकी जो रेडियस है उनकी रेशियो हमें दे रखी है और हाइट उनकी सेम है। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है किसकी, ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनकी वॉल्यूम्स की रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास दो सर्कुलर कोन्स दे रखे हैं। देखिए ये सर्कुलर कोन, एक तो ये सर्कुलर कोन है और दूसरा है, एक तो सर्कुलर कोन हो गया, ये हो गया, दूसरा हो गया ऐसा ही हो गया सेम, ये इस तरह से हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनकी जो रेडियस है वो अलग अलग है, इसकी रेडियस कुछ है तो इसकी रेडियस कुछ है। उन दोनों का रेशियो हमें गिवन है, जबकि हाइट जो है दोनों की वो सेम दे रखी है। हाइट दोनों की सेम दे रखी है, ये जो हाइट है ये दोनों की दोनों क्या है, सेम है। तो इसको हम h मान लेते हैं कि h हाइट है, इसकी h हाइट है इन दोनों की, और रेडियस क्या है, रेडियस की रेशियो हमें दे रखी है। तो देखिए रेशियो दे रखी है, रेडियाई की क्या दे रखी है, रेशियो इज इक्वल टू दे रखी है यहाँ पे 3:5 के इक्वल, ये दे रखी है। लेट कर लेते हैं कि हाइट जो है, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन, रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन की जो रेडियस आएगी वो तो हम लेट कर लेते हैं 3x के इक्वल, और द रेडियस ऑफ सेकंड कोन की जो रेडियस हम मान लेते हैं वो कितनी, वो 5x मान लेते हैं। देखिए इसको हमने 3x मान लिया, सेकंड की 5x मान लिया। उसके बाद हाइट जो है दोनों की सेम है, इसलिए उसको हम h मान लेते हैं। हाइट ऑफ बोथ द कोन्स, हाइट ऑफ बोथ द कोन्स इज इक्वल टू h मीटर, h के इक्वल मान लेते हैं इसको h। तो यहां से हम निकाल लेते हैं इन दोनों का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन की वॉल्यूम क्या बनेगी, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। तो यहां से देखिए 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह पाई और r की जगह क्या रखेंगे, 3x रखेंगे। तो 3x का स्क्वायर इनटू में h की जगह h रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन की जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी, उसका फॉर्मूला भी होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह पाई, और r कितना है उसका है 5x, तो 5x का स्क्वायर और इनटू में h। हाइट सेम है दोनों की तो h ले लेंगे। अब इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेना में, तो रेशियो इज इक्वल टू आ जाएगी किसके इक्वल, ये आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन टू द वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन। तो देखिए यहां से वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन क्या आ गई, वो आ गई 1/3 पाई इनटू में 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो गया, और ये x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया, और इनटू में क्या कर दें, इनटू में कर देते हैं h। और यहां से देखिए रेशियो में आ जाएगा सेकंड कोन की वॉल्यूम, तो 1/3 पाई की जगह पाई और 5 5 25 और x स्क्वायर बन गया और इनटू में h, ये आ गई। तो अब यहां से देखिए कैंसिल आउट क्या कर सकते हैं, 1/3 से 1/3, पाई से पाई, ये हो गया। उसके बाद में x स्क्वायर से x स्क्वायर, h से h, तो क्या बच गया, इनकी जो रेशियो आ गई वो आ गई 9:25 के इक्वल।
और ये हमारा आंसर हो गया, ये रेशियो आ चुकी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए 9 मीटर हाई वुडन सॉलिड कोन। कह रहा है कि 9 मीटर हाइट का एक वुडन सॉलिड कोन है। देखिए ये कोन है जिसकी हाइट दे रखी है कितनी, 9 मीटर के इक्वल। तो देखिए ये यहां से यहां ये हो गया, तो इसकी हाइट दे रखी है कितनी, वो दे रखी है 9 मीटर के इक्वल, ये हो गया। अब कह रहा है कि इसका जो सर्क्यूमफ्रेंस है इज 44 मीटर, वो 44 मीटर है। तो इसका बेस क्या है, उसका बेस एक सर्कल की शेप का है। देखिए सर्कल की शेप का होता है इसका बेस, कोन का जो बेस होता है वो सर्कल की शेप का होता है। तो इसका सर्क्यूमफ्रेंस दे रखा है कितना, 44 मीटर के इक्वल। अब कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो कोन की वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये इसकी रेडियस हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। अब देखिए यहां से हमें दे रखा है सर्क्यूमफ्रेंस, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ कोन या फिर सर्कल, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू गिवन है 44 मीटर के इक्वल। दूसरा हमें गिवन है क्या, हाइट। तो यहां से देखिए सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर के इक्वल, और इज इक्वल टू हो गया 44 के इक्वल। अब देखिए 2 की जगह 2 और पाई की जगह 22/7 इंटू में आर की जगह आर, क्योंकि आर तो हमें गिवन नहीं ना रेडियस, तो आर यहां से फाइंड आउट करेंगे। आर इज इक्वल टू बन जाएगा 44, 7 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 22 आ जाएगा डिवाइड में, और 2 भी आ जाएगा डिवाइड में। तो 22 1 जा 22, 2 जा 44, और इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो क्या बच गया यहां से, यहां बच गया 7 मीटर, ये आ गया। तो ये रेडियस आ चुकी है हमारी 7 मीटर के इक्वल। हाइट क्या दे रखी है हमें, हाइट गिवन है हमें, हाइट इज इक्वल टू दे रखी है 9 मीटर के इक्वल। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन की जो वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल। तो 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना आया 7 के इक्वल, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और हाइट कितनी है 9 के इक्वल, ये रख देंगे। अब इसको सोल्व करें, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया। अब देखिए यहां से हम करेंगे 7 3 जा 21, और 21 एक 2 इसमें है, 21 2 जा 42, और 42 11 बच गए ना। अब 42 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब 42 को 11 से करेंगे तो 2 आएगा, और ये 6 आएगा, और ये 4 आएगा, और ये आएगा किसमें, ये आएगा मीटर क्यूब के अंदर, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कह रहा है कि जो रेडियस है और हाइट है राइट सर्कुलर कोन की आर इन द रेशियो, उनकी रेशियो दे रखी है हमें 5:12 के इक्वल। कह रहा है इफ इट्स वॉल्यूम इज 314 सेंटीमीटर क्यूब, यदि उसकी वॉल्यूम 314 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है तो फाइंड इट्स सैलेंट हाइट। तो उसकी सैलेंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां से देखिए दोस्तों, ये एक कोन है, सर्कुलर कोन भी इसको बोल सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर ये यहां से लेकर के यहां तक की ये तो होती है इसकी हाइट, और ये होती है इसकी रेडियस। ये रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और ये जो है यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो होती है इसकी सैलेंट हाइट, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, ये हो गई। तो अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, इसको ओ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ओ, इसको ए मान लेते हैं, और इसको बी मान लेते हैं, ये हो गया। तो अब यहां से देखिए क्या गिवन, हमें रेशियो गिवन है, किसका रेशियो गिवन है, रेडियस और हाइट का रेशियो। तो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है यहां से कितना 5:12 के इक्वल। उसके बाद हमें वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू दे रखी है 314 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, ये दे रखी है। तो देखिए रेशियो जब ये दे रखी है तो यहां से हम मान लेते हैं रेडियस, लेट कर लेते हैं रेडियस, लेट रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू हो गई
5x के इक्वल, 5x के इक्वल मान लेते हैं। उसके बाद हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हम लेट कर लेते हैं, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं 12x के इक्वल, ये हो गई। अब यहां से देखिए वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू है 314 के इक्वल। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल इज इक्वल टू दे रखा है 314 के इक्वल। अब यहां से क्या करेंगे, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह कितना यहां पे लेना हमें 3.14, तो 314 ले लेंगे और डिवाइड बाई 100 कर देंगे, पॉइंट हमने रिमूव कर दिया। अब देखिए आर स्क्वायर है तो आर कितना लेट किया है 5x के इक्वल, तो यहां से कर लेंगे 5x इंटू में 5x और इंटू में क्या है हाइट h कितनी है 15x के इक्वल, और ये इक्वल है किसके 314 के, ये है। तो अब यहां से देखिए इसको सोल्व करते हैं, ये तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, ये तो x क्यूब हो गया, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5, ये हो गया 5 2 जा 10 और 0, फिर 5 से करते हैं 5 4 जा 20, ये हो गया। अब देखिए 3 पे करते हैं 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ये चला गया 5 पे, अब 4 है यहाँ पे। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं, क्या आएगा, यहां से ये आ गया एक्स क्यूब बन गया ना ये, तो यहां से ये कर देंगे एक्स क्यूब, तो ये रह जाएगा इधर, बाकी सबको इधर भेज देंगे, तो कितना आएगा 314 यहां ऑलरेडी है, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 314, ऊपर देखिए 314 है ना, और एक मल्टीप्लाई में 5 है तो वो भी डिवाइड में आ जाएगा, ये 4 है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आ गया। तो अब यहां से देखिए 314 से 314 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों देखिए यहां से हमने गलती कर दी है, 12 था हमने 15 रख लिया, तो देखिए 12 आएगा तो कितने में जाएगा, अब ये चला जाएगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, ये 4 पर कैंसिल होगा, तो 4 पे कैंसिल होने के बाद 4 यहां भी और 4 यहां भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये मिस्टेक कर दी थी हमने, 15 लिख दिया था, 15 नहीं आएगा, देखिए 12 था ना वो 12, ये भी यहां भी गलती हमने यहां भी गलती कर रखी है, ये 12x के इक्वल मानेंगे हम, तो ये 12x आ गया था। इसके बाद ये कैंसिल हो गया, तो अब ये यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x क्यूब और यहाँ बस 314 बचा, 314 को ऊपर नीचे लिख देंगे, ये नहीं बचे यहाँ पर, कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब 314 को 314 से करेंगे तो ये 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो जो x क्यूब है वो किसके इक्वल आ गया, जो x क्यूब है वो इक्वल आ गया 1 के, और अब हम इसके करेंगे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट करते क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा x के इक्वल और ये आ जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि 1 का क्यूब रूट क्या आएगा 1 के इक्वल, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 1 के इक्वल। तो अब यहां से क्या आ गया, रेडियस क्या बन गई, रेडियस हमने लेट करी थी कितनी 5x के इक्वल, तो x की वैल्यू आ चुकी कितनी 1, तो 5 इंटू 1 क्या बन गया 5 के इक्वल, 5 सेंटीमीटर बन गया ये तो। उसके बाद देखिए हाइट जो है वो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी, यहां से हाइट इज इक्वल टू बन जाएगी 12x हुई थी ना, तो x की जगह 1, तो 12 इंटू 1 कितना बन गया 12 सेंटीमीटर के इक्वल, ये बन गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सैलेंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो राइट सर्कुलर कोन है उसके अंदर देखिए हमें ये दिखाई दे रहा होगा ये, और ये क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन चुका है, ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहां मैं बनाता हूं, ये एक ट्रायंगल बन चुका है, और ये भी क्या है राइट ट्रायंगल बन चुका है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ये इसकी रेडियस हो गई, ये r है, और ये इसकी हाइट h है, ये h है, और ये क्या है, ये सैलेंट हाइट है, ये है, और इसको हमने a मान रखा है, इसको o और इसको b, तो ये AOB ट्रायंगल बन गया है। तो इसके अंदर देखिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB के अंदर एंगल O जो है, एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री का है। उसके बाद देखिए यहां से हमें क्या क्या गिवन है, तो यहां से हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा AB का जो स्क्वायर है वो इक्वल आएगा किसके, AO का स्क्वायर प्लस में BO का स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। तो यहां से देखिए AB किसके इक्वल है, L के इक्वल, तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू AO किसके इक्वल है, AO है वो हाइट के इक्वल है, तो हाइट कितनी दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर,
और प्लस में BO किसके इक्वल, R के इक्वल, तो R का स्क्वायर, तो R कितना है, वो है 5 के इक्वल, तो 5 का स्क्वायर, ये बन गया। तो यहां से देखिए 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 169 के इक्वल। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से ये आई वैल्यू किसकी, एल स्क्वायर की, एल स्क्वायर आ गया 169 के इक्वल। हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे बोथ साइड, तो ये एल स्क्वायर है वो एल बन जाएगा और 169 जो है वो बन जाएगा 13 के इक्वल। तो 13 सेंटीमीटर के इक्वल ये आ चुकी हमारी सेलेंट हाइट, क्योंकि 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, फाइंड द वॉल्यूम, कह रहा है वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए एंड सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का, हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, इसकी वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, स्फीयर की, स्फीयर का फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये एक स्फीयर हो गया, स्फीयर एक बॉल की तरह होता है। तो देखिए ये हम उसका एक व्यू बना लेते हैं, एक साइड दिखा देते हैं, हम उसका फ्रंट व्यू बनाए तो ऐसा बनेगा, सर्कल की शेप का दिखेगा हमें वो। तो यहां से देखिए ये क्या बन गया, इसका, ये इसका डायमीटर बन चुका है, ये इसका डायमीटर जो कि दे रखा है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए इसकी रेडियस निकाल लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगी कितनी, 7 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अब यहां से देखिए हमें गिवन क्या है, डायमीटर, डायामीटर वो दे रखा है कितना, डायमीटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का डायमीटर दे रखा है कितना, वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर के इक्वल। हम निकाल लेते हैं रेडियस, तो रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ स्फीयर वो बन जाएगी कितनी, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 14 डिवाइड बाई 2 तो ये आ गई 7 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से देखिए वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 को 4/3 रखेंगे और पाई की जगह 22/7 रखेंगे, और आर कितना है 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। देखिए आर क्यूब है तो 3 टाइम्स लेंगे 7 को, 7 इंटू 7 इंटू 7 ये ले लिया। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, 7 7 जा 49, अब 49 हो गया, 49 को हम किससे करेंगे, 4 2 जा 8, ये इसका 2 ले लिया और इसका 4 ले लिया, 4 2 जा 8 बन गया, इसमें 11 बच गया। अब देखिए 8 को हम करेंगे किससे, 49 से, तो कितना आएगा, ये आएगा यहां से 392 के इक्वल, और बच गया क्या 11, 392 इंटू 11 अपॉन में 3 बचा नीचे। अब देखिए 3 से जब 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 2 आएगा, उसके बाद 11 का 1 और 1 कैरी, 9 और 3, सो ये 13 बन गया, 3 1 कैरी, ये 4 बन गया, ये बन गया, और अपॉन में कितना है 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, देखिए 3 1 जा 3 हो गया, 1 बचा 13, 3 4 जा 12, फिर 1 बचा, ये चला जाएगा कितना, यहां पे 11 बन गया, तो 3 3 जा 9, अब 9 के बाद में बचा 2, तो 2 चला जाएगा इधर, 22 बन गया, तो 3 7 जा 21, अब 1 बचा 10, तो 3 3 जा 9 पे जाएगा, फिर 1 बचेगा 10, 3 3 जा 9, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ये वॉल्यूम आ गई ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ चुकी है हमारे पास 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड में पूछ रखा हमें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और पूछ रखा है, तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, उसका क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, 4 की जगह 4 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7 था ना, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स आएगा। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, और 28 इसके अंदर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 28 2 जा 56। अब 56 को 11 से कर लेंगे, 56 को
11 से करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा देखिए 6, ये 11 1 और 1 कैरी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, द रेडियस ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेरिकल टॉय। कह रहे हैं कि सॉलिड हेमिस्फेरिकल टॉय है। देखिए हेमिस्फेयर इस शेप का होता है, ये हो गया हेमिस्फीयर, ये हो गया। तो कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो हमें गिवन है, ये यहां से लेकर के यहां तक की ये रेडियस हो गई इसकी, और रेडियस हमें गिवन है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल। ये टॉय है, इसकी दे रखी हमें क्या, रेडियस। अब क्या कह रहा है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बाहर बाहर का और ये ऊपर ऊपर का, ये सारा का सारा जो सरफेस जिसको हम टच कर पा रहे हैं इसकी सरफेस को, वो सारा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां से देखिए हमें गिवन क्या है, हमें रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर टॉय। तो सॉलिड हेमिस्फीयर की रेडियस दे रखी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, तो वो बनेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए 2 और 3 पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा। देखिए जो वो था हमारा स्फीयर था वो तो इसका डबल हो गया ना, तो उसका डबल का कितना था सरफेस एरिया, वो तो था 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसको हाफ में काट दिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो रह गया इसका, ये बाहर बाहर का। लेकिन देखिए ऊपर की ये और बढ़ गई ना, ये कितना होगा, ये सर्कल की शेप का है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर और ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। बस ये 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो अब यहां से देखिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5, तो 35/10 लिख देते हैं, पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, और इंटू में 35/10 आएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लेंगे इसको हम। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 हो गया। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, ये 35 है और ये 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और 30 को 35 से करेंगे तो 35 3 जा होता है 145, और ये 0 लगेगा, तो 0 से हम सॉरी इसको कैंसिल ही कर देते हैं यहां से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 2 से कैंसिल हो गया 11 पर, ये हो गया। अब देखिए 35 को जब हम 3 से करेंगे तो 145 आएगा, सॉरी 115 आएगा, रॉन्ग, गलत कर दिया मैंने। तो ये आएगा कितना, 35 को 3 से करेंगे तो आएगा 105 के इक्वल, और इसको हम कर लेंगे, अब 11 बच गया ना, तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 10 है। तो अब 11 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, और फिर 5, और ये आएगा 1, और ये 1 अपॉन में कितना 10, तो ये कितना आ गया, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, 10 है ना डिवाइड में, तो पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद, तो कितना आएगा 115.5, और एक इसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, कह रहा है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया हमें गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, और स्फीयर का सरफेस एरिया हमें गिवन है कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये इक्वल होगा किसके, 616 के। ये हो गया, 4 की जगह 4 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, और इंटू में आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि आर हमें गिवन नहीं ना रेडियस, तो यहां से 616 हो गया। अब यहां से हम आर स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, आर स्क्वायर को इधर रखेंगे, बाकी इधर भेज देंगे, 616 हो गया, डिवाइड बाई आ गया 4, और मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 22।
अब इसके मल्टीप्लाई में आएगा कितना 7, ये आ गया क्योंकि ये 7 डिवाइड में था ना, इधर उधर मल्टीप्लाई में चला गया। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं। देखिए कितने पे करें, पहले कर लेते हैं इसको 4 पे करते हैं। 4 1 जा 4 हो गया, ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 4 1 जा 4, अब 2 बचा, 4 5 जा 20, अब 16 और 4 4 जा 16, ये हो गया। अब इसको करते हैं 11 पे, तो 11 2 जा, ये तो हो गया 11 2 जा 22, ये आएगा 11 1 जा 11, अब 4 बचा, 11 4 जा 44। अब इसको करते हैं 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। अब यहां से क्या बचा, 7 इंटू 7 बच गया ना, तो यहां से आर स्क्वायर है तो अंडर रूट करेंगे, ये 7 7 जब 49 बन गया, 49 बन गया ना, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, वो आ गया 49 के इक्वल। लेकिन यहां से हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू, तो अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये आर बन जाएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 7 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया आर की वैल्यू, आर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होती है। तो यहां से देखिए 4/3 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, और आर क्यूब, आर कितना है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, आर को 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि आर क्यूब है। देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, 7 7 जा 49 और 4 2 जा 8, एक 2 ले लिया इसका, 11 बच गया। और यहां से देखिए हम क्या करते हैं, 4 2 जा 8 बन गए और 7 7 जो 49, 49 को जब 8 से करेंगे तो ये आएगा 392 के इक्वल, और यहां बच गया अब 11, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाई करेंगे 3 से, ये कर देंगे। तो अब यहां से देखिए इसको सोल्व करते हैं, 11 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जब 392 को 11 से करेंगे तो ये आएगा 2, फिर देखिए 9 और 2 11, 1 और 1 कैरी चली जाएगी तो 9 10 10 और 3 13, 3 1 कैरी इधर चली जाएगी तो कितना आएगा, ये आएगा 4, तो 4 3 1 2 के इक्वल आ गया, और डिवाइड बाई कितना है 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 हो गया, उसके बाद बचा 1 तो 3 4 जा 12, उसके बाद बचा 1 तो 10, तो 3 3 जा 11, 3 3 जा 9, अब 2 बचा, 3 7 जा 21, अब कितना बचा 1 बचा 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये किस में आ गया, ये भी आ गया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ये वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी थी ना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गई और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थी एक्सरसाइज 13.1। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।